अगर आप लोग भी फिश हॉबी में आने का सोच रहे हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एक नए फिश कीपर को मालूम होनी चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू नास वर्ल्ड। उम्मीद सब ठीक होंगे, आप सबके पैर वगैरह ठीक से होंगे। भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास तौर पे नए हॉबीज़ के लिए, क्योंकि मुझे अक्सर मैसेज वगैरह आते थे कि भाई हम इस हॉबी में आना चाहते हैं, हम फिश को रखना चाहते हैं, लेकिन हम फिश जैसी लेके आते हैं वो फिश मर जाती है। तभी मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए जो कि नए हॉबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आप ये वीडियो एंड तक पूरी देख लेते हैं, वीडियो को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो मजाक के अलावा आप इस हॉबी के अंदर ईजीली आ सकते हैं। तो गैस सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं कि बॉल के अंदर फिश रख देते हैं। बॉल के अंदर फिश नहीं रखनी चाहिए। जब हम इस हॉबी में आना चाह रहे होते हैं, जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम कोई रिजनेबल सी फिश ले लेते हैं। मोस्टली लोग गोल्ड फिश ही लेते हैं और गोल्ड फिश को वो कम बजट के चक्कर में एक छोटा सा बॉल ले लेते हैं और उसके अंदर लाके वो रख देते हैं और 2 दिन के बाद उनकी फिश मर जाती है। वो मरती इस वजह से कि भाई उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही फिश के लिए भी होता है। तो बॉल के अंदर जब ऑक्सीजन वगैरह उसको नहीं मिलती, उसका दम घुटता है, वो बेचारी उसमें मर जाती है। तो सबसे पहले तो आप इस हॉबी में आना चाह रहे हैं तो बॉल में गलती से भी फिश ना रखें। एक छोटा सा टैंक ले लें, उसकी तमाम चीज़ें होती हैं जो कि मैं वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए कि भाई बॉल के अंदर कभी भी फिश नहीं रखेगा। और दूसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि भाई फिल्ट्रेशन का हमें पता ही नहीं होता, हमें किसी ने बताया नहीं होता और ना हमने खुद जहमत की होती है कि भाई थोड़ी सी रिसर्च कर लें। फिल्ट्रेशन फिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिल्ट्रेशन फिश के टैंक को साफ भी करती है और उसके अंदर ऑक्सीजन भी बनाती है, जो कि जिस तरह हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है उसी तरह फिश को भी ज़रूरत थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो फिल्ट्रेशन यही काम करता है कि भाई टैंक को साफ करेगा और पानी के अंदर ऑक्सीजन जनरेट करेगा, जिसकी मदद से हमारी फिश अच्छी तरह रह लेती है। उसके बाद आती है कहानी वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर इस हॉबी में आना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले तो एक टैंक खरीद लें। 1 फीट का खरीद लें, 2 फीट का खरीद लें, जितना आप खरीदना चाहें, जितने साइज़ का आप उसको लेके अपने पास रख लें। उसमें लगाएं फिल्टर, उसमें पानी भर लें। पानी भरने के बाद उसको 1 से 2 हफ्ते तक छोड़ दें, फिल्टर चला के छोड़ दें। और अगर ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा कि उसमें तो आप 2-3 पैलेट फिश फूड के डाल दें। इससे आपका टैंक बहुत अच्छी तरह साइकिल हो जाएगा। और टैंक साइकिल क्या होता है? बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो करना होता है हमें टैंक के अंदर, जो कि फिश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो अगर आप ये तरीका रखते हैं, 2 हफ्ते तक वाटर साइकिल करते हैं, उसमें फिल्ट्रेशन ऑन रख के छोड़ देते हैं, तो वो पानी एक फ़िश के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद जाएं आप मार्केट, आपको जो फ़िश खरीदनी है, कोई सी भी फ़िश खरीदनी है, आप वो ख़रीदें, टैंक के हिसाब से वो ला के उसमें डाल दें। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो सीरियसली आप अपनी फिश को मरने से बचा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फिल्ट्रेशन और वाटर साइकिल। और तीसरी गलती हम ये करते हैं कि तमाम फिश को एक साथ रख देते हैं, तमाम किस्म की फ़िश को एक साथ रख देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़ के सारी मर जाती हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि गोल्ड फिश स्टार्टिंग के हिसाब से बेस्ट फिश है, ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होती है। और गोल्ड फिश के साथ साथ आप मॉली रख सकते हैं, गप्पी रख सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आप लोग अफ्रीकन सिकलेट और ये सिकलेट वैरायटी से तो दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास मैंने देखा उन्होंने सिकलेट भी रखी होती है, गोल्ड फिश भी रखी होती है, मॉली भी रखी होती है। बाई चांस उनकी फिश सर्वाइव कर जाती है, फिल्ट्रेशन वगैरह वो अच्छी रखी होती है उन्होंने, लेकिन अगर वो ये सारी फिश को मिक्स कर देते हैं तो ये लड़के आपस में मर जाती हैं। हर फिश की एक कम्युनिटी होती है, जैसे कि कुछ साउथ अमेरिकन सिकलेट्स होती हैं वो एक साथ रहती हैं, अफ्रीकन सिकलेट्स होती हैं वो एक साथ रहती हैं, गोल्ड फिश जो होती है वो एक साथ रहती है। तो इनको रखने का कुछ तरीका होता है, लेकिन शुरू में आप कोशिश करें कि सिर्फ गोल्ड फिश रख रहे हैं तो सिर्फ गोल्ड फिश की जो उसकी अलग अलग नस्ल होती है, कोई कार्प होता है, शुबंकिन होती है और डिफरेंट गोल्ड फिश, ओरंडा वगैरह होती हैं, सब होती हैं, इन सबको आप एक साथ ही रखें। इसके अंदर कोई दूसरी फिश मिक्स ना करें, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, तभी मैंने इसको आज की वीडियो के अंदर नंबर 3 मिस्टेक पे रखा है कि आप कोई भी इन सब फिश को मिक्स ना करें। एक ही नस्ल की फ़िश एक ही जगह पे रखें, उससे आप सीखें फ़िश को रखना, उसके ऊपर रिसर्च करें और जैसे जैसे आपकी हॉबी बढ़ती जाएगी तो आप एग्जॉटिक फ़िश पे भी आ जाएंगे, अगर आप ये चीज़ें अच्छी तरह फॉलो करते हैं। और 4th मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम फिश को ओवर फीड करा देते हैं। ये ज़्यादातर गलती मैं कहूँगा शॉपकीपर की होती है कि वो अपने कस्टमर्स को सिर्फ फ़िश ही बेच देते हैं, उनको गाइड बिल्कुल भी नहीं करते कि भाई इनको फीड कितनी करानी है और कब कब करानी है। तो आप अपनी फ़िश को ओवर फीडिंग से बचाएं। ज़्यादातर फिश जो होती है, गोल्ड फिश जो होती है, इसके अंदर ब्लोटिंग का मसला आता है। जब ये आप इसको ज़्यादा फीड करा देते हैं तो ये ज़्यादा फीड होने की वजह से मर जाती है। तो सबसे अच्छा जो इसका एक फीडिंग पैटर्न है, आप वो ऐसा रखें कि दिन में 2 दफ़ा फीड कराएं।
अगर आपकी फिश 2 इंच है तो 5 से 6 पैलेट उसके लिए इनफ है एक टाइम के। अगर आप 2 टाइम फीड करा रहे हैं तो एक टाइम एक फिश के हिसाब से 6 पैलेट, और 2 टाइम आप ये इस तरह खुद डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 फिश हैं तो आप 6 के हिसाब से उसको फीड कराएं। इससे ये होगा कि आपकी फिश ग्रो भी होगी, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह वर्क करेगा और वो आपके पास हेल्दी भी रहेगी। और ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है जो कि लोग हर चीज़ अच्छी तरह कर रहे होते हैं लेकिन उनकी फ़िश तभी मर रही होती हैं। तो एक रीज़न ये भी होता है कि फ़िश को ओवरफीड वो करा देते हैं, क्योंकि देखिए फ़िश जो है ये नेचर में इनको डेली बेस पे खाना नहीं मिलता है। तो ये आप जितनी टाइम इनको फीड ऑफर करेंगे ये खाते जाएंगे, और ये जितना खाते जाएंगे ओवरफीड होगा, उसकी वजह मर जाते हैं। तभी आप इनको टाइम टू टाइम फीड कराएं, दिन में 2 दफ़ा फीड कराएं, एक मॉर्निंग करा लें, एक इवनिंग करा लें। और जो मैं आपको बताया पर फिश 6 पैलेट, ओवर फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करानी है आपको फिश को, ये आपकी फिश को मार भी सकती है। और गाइस बाकी मिस्टेक ये है कि वाटर चेंजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फ़िश को हैप्पीली रखने के लिए, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं गंदगी के अंदर तो इंसान भी नहीं रह सकता है, उसको भी सफाई की ज़रूरत होती है। तो फ़िश के साथ भी ऐसा ही रहता है। अगर आप फ़िश के टैंक को वाटर चेंज करेंगे ही नहीं तो उसकी देखें फ़िश पूप वगैरह, फ़िल्टर जो है वो एक हद तक फिल्ट्रेशन करता है, बाकी काम आपको खुद करना होता है। वो हम वाटर चेंजेस की मदद से हम वो काम सही कर जाते हैं। हमें देखिए क्या करना है, सबसे इजी आप लोगों को बता देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। आप फिश का जो टैंक है उसका 20% पानी हर हफ्ते चेंज करते रहें। जैसे कि अगर आपका 1 फीट का टैंक है उसके अंदर से आप 20% पानी निकाल लें, और सबसे अच्छा ये होगा कि आप एक पतले से पाइप से साइफन कर लें। आप जब टैंक के नीचे देखेंगे तो फिश पूप और गंदगी, वेस्टेड फूड भी अगर नीचे जो गिरा होता है वो भी फिश के लिए बाद में ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि वो पानी के अंदर एमोनिया बिल्ड कर देता है जो कि फिश के लिए जानलेवा होता है। तभी आप 20% पानी हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर चेंज करें, नीचे से सफाई कर लें। और टैंक को अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि टैंक का सारा पानी निकाल देते हैं और सारा नया पानी डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है भाई। टैंक के अंदर आपको साइकिल पानी लाजमी रखना है, तभी आप हफ्ते में 20% पानी चेंज करते हैं, तो इससे आपका टैंक अच्छा रहेगा, आपकी फिश भी हेल्दी रहेगी और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। तो अगर ये 5 चीज़ें मैंने जो आप लोगों को बताई हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा समझें ऐसी चीज़ें, ये अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस हॉबी के अंदर आप आ ही नहीं सकते। क्योंकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करते हैं और बोलते हैं कि यार हम इस हॉबी में आना चाहते हैं लेकिन फिश ही मर जाती है तो हम क्या करें। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया, हालांकि इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये समझे मेरी दूसरी तीसरी वीडियो होगी, लेकिन YouTube के अंदर जो पिछली वीडियो चली जाती है तो पीछे ही चली जाती है। तभी मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊं जिसके अंदर इस हॉबी के अंदर जो लोग नए आना चाहते हैं उनके लिए कुछ मदद हो सके। बाकी अब मैं आप लोगों को कुछ प्लस पॉइंट देता हूं जिसके अंदर आप फिश शुरू के अंदर जो सिलेक्ट करेंगे वो फिश का नाम आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली है मॉली फिश। मॉली फिश लो मेंटेनेंस फिश है, बहुत इजी फिश है, बहुत हार्डी होती है, तमाम वाटर पैरामीटर में ये रह लेती है और ये बगैर ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाती है। दूसरे नंबर पे आती है गप्पी फिश। गप्पी फिश कभी कभार बहुत सेंसिटिव हो जाती है लेकिन इसको भी एक हार्डी फिश के अंदर ही रखा जाता है और एक ये बिगिनर फिश है, तो दूसरे नंबर पे गप्पी फिश है। और तीसरे नंबर पे जो है वो हमारी गोल्ड फिश। लेकिन गोल्ड फिश के अंदर आपको ऑक्सीजन लाजमी ज़रूरी है। तो गलती और सब, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बताया, बॉल के अंदर तो कोई भी फिश आप रखें नहीं, और ख़ास तौर पे गोल्ड फिश तो आपको रखनी ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड फिश जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करती है और जब आप ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो बेचारी बहुत जल्दी मर भी जाती है। तो ये 3 फिश हैं जो कि आप जिससे अपनी इस हॉबी को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस हॉबी के अंदर ये 3 फिश से स्टार्ट लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसमें एक्जॉटिक वैरायटी की तरफ आते जाएंगे, कुछ सिकलेट्स की तरफ आते जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। सच बताऊँ ये हॉबी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैं 10-15 साल से ये हॉबी कर रहा हूँ और अभी तक समझें कि मेरा दिल करता है कि मैं और मज़ीद फिश लाता रहूँ। तो बस आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और जितनी चीज़ें मैं समझा सकता था डिटेल में समझाने की कोशिश की। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि यार हमें भी इस हॉबी में आना है, तभी मैं सोचा कि ये वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा जो जो इस हॉबी में आना चाहते हैं और इस हॉबी के अंदर है और ये सब चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर देगा ताकि आपके भाई का चैनल मजीद ग्रो। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।